ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम।
यशवंत सिन्हा सर जी और उनकी पूरी टीम से निवेदन है, स्मृति चिन्ह प्रदान कर इस अवसर को ऐतिहासिक करने का प्रयास करते हुए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करती है। इस शक्ति पर्व के अवसर पर, विजयादशमी के पर्व पर आप सबों को बहुत बहुत बधाई संप्रेषित करते हुए आयोजक समिति गुरुदेव को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रही है। साथ में हमारे अतिथियों को भी सादर सम्मान संप्रेषित करते हुए गुरुजनों को सादर नमन, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए आशीष पूजन के लिए मैं सम्मानीय परम श्रद्धेय गुरुदेव पाटेश्वर धाम को सादर न्योता समर्पित करते हैं। रामम रमेशम भजे रामेणाभीता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। रामं नास्ति परायणं परतरं रामास्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तले सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम। एक बार इस बालोद जिला के ऊर्जामय प्रांगण अर्जुनदा में जितने भी राम भक्त बैठे हैं, मेरी मातृ शक्ति बैठी है, जरा जोरदार जय श्री राम का जय घोष होना चाहिए। जरा जोरदार आवाज आए, जय जय श्री राम। सबसे तेज मेरी आवाज है, और जरा एक बार जोर लगाए, जय जय श्री राम। आज अर्जुनदा में पहली बार दशहरा उत्सव का ये सुंदर सा आयोजन, बड़ा भव्य आयोजन, और इस आयोजन में कर्ता धर्ता के रूप में सबको जोड़ने वाले और हम सबको यहाँ बुलाकर एक मंच में बैठाने वाले हमारे बड़े प्रिय श्री रूप नारायण सिन्हा जी, हमारे पूज्य गुरु भाई श्री राम ज्ञानीदास महात्यागी जी, तेलछड़ी आश्रम महाराष्ट्र, श्री गोपाल जी, बाल मुकुंद जी, देवेंद्र जी और यशवंत सिन्हा जी, समस्त अतिथिगण, सभी हमारे यहाँ पर आए हुए राम भक्त सनातनी हिंदू और हमारी सभी मातृशक्ति माताएं, सबसे पहले तो नवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और साथ ही साथ अधर्म पे धर्म की विजय का ये प्रतीक दशहरा पर्व की आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। हर साल हम बधाई देते हैं, पुनः एक बार सबको बधाई देते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन था, ऐतिहासिक आयोजन है, और आने वाले वर्षों में ये अर्जुनदा के लिए और बड़ा ऐतिहासिक बनेगा। एक परंपरा आप लोगों ने शुरुआत कर दी, आगे चलेगा। कहते हैं कोई भी कार्य की शुरुआत होती है तो कई प्रकार के विघ्न बाधाओं से गुजरना पड़ता है, और फिर तो ये कार्यक्रम ही विघ्न का है। विघ्न को जिस दिन हटाया गया था, सबसे बड़ा विघ्न तो वही था रावण, और रावण को जिस दिन मिटाया गया उसके लिए किया जाए तो रावणीय शक्तियां हावी हो ही जाती है, तो उसको हमको ज्यादा सोचना नहीं है, हमको तो आगे बढ़ना है। मैं एक बार पुनः साधुवाद दूंगा। दो बार लगातार इतिहास अर्जुनदा ने रचा है। कुछ दिन पहले एक भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन सावन के महीने में रखा गया था। न भूतो न भविष्यति, वैसा हिंदू संगम, वैसा हिंदू सैलाब हमने कभी नहीं देखा बालोद जिला में, जो उस कांवड़ यात्रा में देखा था। वो एक बहुत बड़ा प्रयास था संगठित हिंदू समाज के लिए, और आज इसी तरह दशहरा महोत्सव के रूप में जो आयोजन यहाँ पर सर्व समाज के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारी अग्रिम भूमिका यहाँ के सिन्हा जी ने निभाई और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने दिखाई, मैं उन सबको भी इस आयोजन के लिए साधुवाद दूंगा। आज का दिन ज्यादा बोलने का नहीं है, आप सभी हम सभी जानते हैं आज का दिन रामलीला का होता है। आज का दिन रामलीला खेलने का होता है, रामलीला को जीने का होते थे, रामलीला में ही समा जाने का पर्व होता है, और वहीं पर रावण का दहन होता है। इतने वर्षों के बाद, 17 लाख वर्षों के बाद भी रावण जलाया जाता है। रावण ने ऐसा अपराध क्या किया था? ब्राह्मण था, ज्ञानी था, अभी गुरु भाई जी कह रहे थे बड़ा 10 सिर वाला विद्वान था, हमारे पास तो एक ही सिर है, उसके पास 10-10 थे। उसके बाद भी रावण को जलाया जाना आश्चर्य लगता है। भारत तो नहीं पर विदेशों के लोग कहते हैं कि भारत में ऐसा क्या है जो इतने वर्षों के बाद भी रावण को जलाया जाता है।
रावण ब्राह्मण था, रावण नीतिज्ञ था, रावण ज्ञानी था, रावण सब कुछ था, लेकिन दो चीजों से विमुख हो गया। ये दो चीज से हम भी विमुख ना हो जाए, इसके लिए रावण जला करके हम आने वाले पीढ़ियों को सचेत करते हैं। और वो दो बातें थी, रावण राष्ट्र धर्म से विमुख हो गया था, राष्ट्र से और धर्म से, दोनों से विमुख हो गया था। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मेरा परिवार नहीं होता, राष्ट्र मेरा जाति नहीं होता, राष्ट्र मेरा समाज नहीं होता, राष्ट्र मेरा परिचय नहीं होता, राष्ट्र मेरा नाम नहीं होता, राष्ट्र तो मेरा माँ बाप होता है, राष्ट्र तो मुझे जन्म देने वाला होता है। और रावण उसी को भूल गया था। आज भी लोग जाति के मद में चोर होकर, पंथ के नशे में चोर होकर, जो लोग जातीयता, पंथगत और दलगत भावनाओं से ऊपर नहीं उठ पाते हैं और स्वार्थ में बंध गए के रावणीय संस्कृति का विस्तार करते हैं, ऐसे लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि हम नहीं कहते हैं। रावण की पत्नी ने कहा था कि राम विमुख असहाल तुम्हारा और रहा न कुल को रोवन हारा। वही उनका भी हाल होगा जो रावण वंशी लोग हैं। बालोद जिला की बात करूं, जब पहली बार मुझे रूप नारायण जी ने कहा कि अर्जुनदा में रावण दहन करना है, मेरा तो काम है, हर साल में जाता हूं रावण दहन में, रामनवमी में जाता हूं तो रावण दहन में भी जाता हूं, कभी भिलाई जाऊंगा, कभी रायपुर जाऊंगा। एक बार तो रायपुर में रूप नारायण जी लेके गए थे, लेकिन इस बार जब अर्जुनदा की बात आई तो मैंने सहर्ष इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मुझे लगा कि बालोद जिला के रावण लबाड़ना बहुत जरूरी है। बालोद के रावण 10 मुड़िया नहीं 100 मुड़िया हो गए। ये बालोद जिला इतना शांत जिला, ये बालोद जिला जहां ना कोई नक्सली गतिविधि है, ना यहाँ किसी प्रकार की मिशनरियों का ज्यादा तांडव है। ये बालोद जिला जहां लोग बड़े सुख से भजन पूजा करते हैं। यहाँ के भोले भाले आदिवासी मेरे भाई बहन धर्म को मानना, राम राम जपना, और यहाँ के सर्व समाज के लोग मिलकर के जहाँ रामायण भी करते हैं, जहाँ राम सप्ताह भी करते हैं, जहाँ देवी की पूजा भी करते हैं, गणपति भी बैठाते हैं। ऐसे बालोद जिला में कुछ विधर्मी ताकतों ने सिर उठाना शुरू कर दिया और ऐसे लोगों का सर कुचलने के लिए रावण दहन से बड़ा कोई प्रतीक पर्व नहीं हो सकता जहां एकत्रित होकर कि हम घोषणा करें कि रावणीय संस्कृति को सहेंगे नहीं। अभी मेरे बगल में हमारे बाल मुकुंद जी बैठे थे, बचपन से हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। वो उधर रावण की दशा देख देख के कह रहे थे कि बाबा जी रावण तो अपने पैरों में खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा खड़ा होने भी नहीं देंगे। यहाँ एक संत की बात थी, दो बैठे, खड़ा नहीं हो सकता रावण अपने पैरों पे, और खड़ा होगा तो पग निकले तो चले ना भाला। सरहद पार कमान पर हम तैयार बैठे हैं, जो रावण पैर जमाएगा उसका पैर उखाड़ दिया जाएगा। ये बालोद जिला का हिंदू समाज घोषणा करता है और उनके साथ मैं खड़ा हूं। क्या नहीं जानते मारीच बाहु का क्या तांडव पाटेश्वर धाम में हुआ? क्या ये विषय बताना पड़ेगा? राज सत्ता और ऐसे पिशाची तत्व के लोगों ने मिलकर उस स्थान को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम तो वही होता है जो हुआ है, सदा से हुआ है। त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, कलयुग में हुआ और 2024 में भी हुआ। जिन लोगों ने धर्म के रास्ते में आने का प्रयास किया उनका कुल का अंत होगा। अभी तो 2-4 निकले हैं, कुल भी नहीं बचेगा। ये मेरा श्राप नहीं है, ये तो इतिहास है। इसलिए मैं सनातनियों से कहूंगा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एकजुट होकर आगे बढ़ना है। ऐसे भ्रांति आती रहेगी, भ्रांति से डर के हमको टूटना नहीं है। और साथ ही विधर्मियों को भी कहना चाहूंगा कि जो दशा रावण की हुई है वही दशा तुम्हारी भी होगी। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ। रावण को अपना कुल देवता बोलने वालों से एक बात कहना चाहता हूं। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।